हाय एवरीवन, आई एम अर्चना मायानंदन। आज फिर से मैं 3 दिसंबर का करंट अफेयर्स लेके आपके सामने हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि हम रोज का रोज करंट अफेयर्स कंप्लीट करते हैं। जो भी उस दिन का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होता है वो हम कंप्लीट करते हैं। इनफैक्ट उस दिन का करंट अफेयर्स नहीं होता। जैसे आज 3 दिसंबर है तो आज का करंट अफेयर्स नहीं है, ये कल का करंट अफेयर्स है। 2 दिसंबर का है करंट अफेयर्स। ये सारे के सारे करंट अफेयर्स मैं आपके सामने लेकर आती हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, हमारी मेहनत पसंद आ रही होगी। हमारी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा सो डैट कि कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो आपको टाइम टू टाइम वो मिलता रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा कि हाल ही में विश्व एड्स दिवस मनाया गया है, तो ये कब मनाया गया है? तो जैसा कि हम सबको पता है, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या है? थीम काफी इंपॉर्टेंट होता है। थीम आपसे पूछा जाता है तो थीम जो है वो इक्वलाइज है इसका थीम। और फर्स्ट टाइम जो एड्स दिवस भारत में मनाया गया था, WHO के हिसाब से WHO के तरफ से मनाया गया था 1988 में। भारत में नहीं मनाया गया था। WHO ने फर्स्ट टाइम इसको सेलिब्रेट किया था 1988 में। एड्स का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है, अगर करंट अफेयर्स में नहीं तो ये बायोलॉजी वाले सेक्शन में आपसे पूछा जाएगा। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, राइट? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये आप नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाल ही में 1 दिसंबर को BSF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि BSF का 1965 में जो इंडो पाक युद्ध हुआ था उसके बाद गठन किया गया था। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कौन सा गठन मनाया गया है। तो 58 जो है इसका वर्षगांठ मनाया गया है। इसका BSF का आदर्श वाक्य क्या है? तो ये है ड्यूटी अनटू डेथ, मृत्यु तक ड्यूटी करना। ठीक है। हेडक्वार्टर इसका क्या है? हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और महानिदेशक जो इसके हैं ये है पंकज कुमार सिंह। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, BIS ने भारत के कितने इंजीनियरिंग संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये टोटल 6 के साथ हस्ताक्षर किया है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार विस्तारा एयरलाइंस का एयर इंडिया में कब तक विलय हो जाएगा? तो ये 2024 तक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हाल ही में फस्सी ने किस जानवर को फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी है? तो ये किसको दी है? ये याक को दी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य में सिपकॉट औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ पे सिर्फ ये जान लेना जरूरी नहीं होगा कि तमिलनाडु में किया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी यहाँ पे हमें जानना जरूरी है। तो यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे कि MK स्टालिन जो है ये आपके यहाँ के CM है और राज्यपाल जो है ये है RN रवि। ओके। दूसरा आपको देख लेना है कैपिटल सिटी क्या है? तो ये चेन्नई है। और उसके बाद आप देख लीजिए कि ये तमिलनाडु के पेरम्बलूर जिले के अरैयूर में हुआ है। अरैयूर गांव में इसका उद्घाटन हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। हाल ही में DZ यात्रा की जो शुरुआत है, इस सुविधा की शुरुआत किस हवाई अड्डे से की गई है? तो ये आपसे पूछा गया है किस हवाई अड्डे, कौन कौन से हवाई अड्डे पर शुरू किया गया है, कौन सा DZ यात्रा पहल जो है सुविधा जो है? तो ये दिल्ली, वाराणसी, बेंगलोर, ये सारे के सारे जो है हवाई अड्डे, उन सब पे शुरुआत इसकी की गई है। लेकिन इसका उद्घाटन जो है ये आप
इसके बारे में अगर आप जानेंगे तो शुरुआत में वैसे तो ये केवल घरेलू उड़ानों के लिए ही की गई है और डीजे यात्रा जो है ये चेहरे की पहचान तकनीक पर आधारित होगी, ये भी आपको नोट कर लेना है, और बोर्डिंग प्रक्रिया को तेज और निर्बाधित बनाएगी। केंद्रीय नागरिक मंत्री जो है ये कौन है? ये है ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन्होंने इसका उद्घाटन जो है ये 1 दिसंबर को न्यू दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे से किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में सेबी की मंजूरी के बाद IDFC AMC का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो ये बंधन म्यूचुअल फंड रख दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में हमने इतना देख लिया, इतना काफी है। क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जो है ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड है जो कि IDFC के म्यूचुअल फंड व्यवसाय का प्रबंधन करती है, ठीक है। उसका नाम बदल दिया गया है और बदल के क्या रखा गया है? बंधन म्यूचुअल फंड। अब बंधन बैंक के बारे में बंधन वर्ड आया है तो हम बंधन बैंक के बारे में भी बात कर लेते हैं। इसे 2015 में एक निजी क्षेत्र के बैंक में परिवर्तित कर दिया गया था, जिसका हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ पे है? तो ये कैलकाटा में है और MD एंड CEO जो है इसके MD एंड CEO ये चंद्रशेखर घोष है, ठीक है। टैगलाइन इसका क्या है? किसका? बंधन बैंक का, राइट। बंधन बैंक का टैगलाइन क्या है? तो आपका भला सबकी भलाई। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। हाल ही में किस देश में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू का कार्यकाल जो है वो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि जैन 2023 में ही इनका रिटायरमेंट होना था, लेकिन अभी बढ़ा दिया गया है 31 जनवरी 2024 तक इनका कार्यकाल जो है बढ़ा दिया गया है। अमेरिका में भारत के ये राजदूत हैं। और इसके बाद आप याद रखिए अमेरिका का नाम आया है तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC। अमेरिका के राष्ट्रपति जो है वो कौन है? जो बाइडेन है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो है ये कमला हैरिस है और मुद्रा जो यहाँ चलती है वो चलती है अमेरिकी डॉलर। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किसने 24वीं राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिकता योजना NOSDCP की तैयारी बैठक घोषित की है, ठीक है। तो ये किया है भारतीय तट रक्षक ने। अब दुनिया का ये 4th सबसे बड़ा तट रक्षक है भारतीय तट रक्षक, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और इसके जो महानिर्देशक है ये कौन है? इसके ICG कौन है? तो ये है VS पथानिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वो हम देख लेते हैं। हाल ही में सीमेंट, कंक्रीट और भवन निर्माण सामग्री पर 17वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे गैप्स होने चाहिए, पर इट्स ओके, कोई बात नहीं। हम आंसर देख लेते हैं। ये नई दिल्ली में जो ये 17वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है ये आयोजित किया जाएगा। तो हम कहाँ थे? हाल ही में सीमेंट, कंक्रीट और भवन निर्माण सामग्री पर 17वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये न्यू दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, जिसका विषय क्या रहने वाला है? गाइस, एम जो है ना और थीम जो है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है, यही तो आपसे पूछा जाता है। तो ये रहने वाला है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की दिशा में बढ़ना, उन्नति करना। तो ये इसका विषय है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में जियांग जेमिन का 96 साल की उम्र में निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वे जो थे, सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि चीन के पूर्व राष्ट्रपति थे। ये 1993 से लेके और 2003 तक ये चीन के, चाइना के राष्ट्रपति रहे हैं। और इनका जो डेथ हुआ है ये क्यों हुआ है? तो ये हुआ है ल्यूकेमिया की वजह से, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 है, सेबी ने अधिग्रहण नियमों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष जो है ये कौन है? SJ वजीफादार, राइट।
क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। हाल ही में किसने मिस अर्थ 2022 का ताज पहना है? तो ये मीना सू चोई हैं जिन्होंने मिस अर्थ 2022 का ताज पहना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, आज का लास्ट क्वेश्चन भी है गाइस। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने किस नाम से मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है? तो ये डॉक्टर आपके द्वार नाम से मोबाइल हेल्थ क्लिनिक है, ये इसका उद्घाटन किया है। तो गाइज ये थे टोटल 15 क्वेश्चन। जहां जहां एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ी हमने आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड उम्मीद करती हूँ कि आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जो है वो बेहतर चल रही होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you so much.